हेलो स्टूडेंट्स, प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मेंसुरेशन। सुपर 30 बैच को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेंसुरेशन का रहेगा। और मेंसुरेशन का क्या रहेगा? 2D में आपके जितने भी फिगर्स आते हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, इस टाइप के आपके जितने भी 2D फिगर्स बनते हैं उन पे आज आपका टॉपिक है। और उन्हीं पे आज आपका क्वेश्चन रहेगा। 3D में आपको नेक्स्ट टॉपिक में करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना समय खराब किए हुए, क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है बहुत ज़्यादा हमारे पास एग्जाम में। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स, कोई 3 नंबर्स लिखे गए हैं आपको। कह रहा है कि बी द मीजर्स ऑफ द, पहले तो मीजर के लिए बोल दिया गया है, मतलब ये लंबाई है आपकी। 3 लंबाई दे दी गई है आपको और आपसे पूछ रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका एक ट्राइंगल बनाएगा। तो क्या आप जानते हो ट्राइंगल फॉर्म कैसे होता है? ट्राइंगल तब फॉर्म होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि ट्राइंगल बनता कैसे है। किसी भी 3 पॉइंट को आप मिलाओगे आपस में तब ट्राइंगल फॉर्म होता है। और इसके पास कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं हमारी? 3 साइड्स होती हैं। और ट्राइंगल बनने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप थ्योरम कह लीजिए, कि जो इसकी 2 साइड्स होती हैं, जो छोटी वाली 2 साइड्स होती हैं, स्मॉलर 2 साइड्स, ठीक है, जो आपकी 2 साइड छोटी होंगी आपकी, एक साइड होगी जो सबसे बड़ी होगी, बाकी 2 उससे छोटी होंगी। तो जो ये स्मॉलर साइड्स होती हैं आपकी, जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं, अगर इनको आप ऐड करते हो तो ये किससे बड़ी होनी चाहिए? ये आपका हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। थर्ड साइड, या मैं ये कह दूं आपका कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी आपकी, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कह दो आप, लार्जेस्ट साइड जो होगी आपकी, उससे क्या होना चाहिए? जो 2 छोटी साइड्स हैं आपकी, उनका जो सम होगा या उनको जो आप जोड़ के नंबर आएगा वो आपका किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब हम एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए देखते हैं, 2 छोटी साइड्स कौन कौन सी हैं? 1 है और 2 है। इन दोनों को ऐड किया मैंने, क्या आया? 3 आ गया। क्या 3 आपका 4 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, ये 7 3 10, 11 से छोटा है, ये गलत हो गया आपका। ये क्या है आपका? 3 1 4, ये भी आपका 5 से छोटा है, तो ये क्या हो गया आपका? ये भी गलत हो गया। ये गलत हो गया तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी साइड छोटी है आपकी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? 7 हो गई। 5 को ऐड करोगे, 4 को ऐड करोगे, 9 आएगा, और 9 आपका बड़ा है 7 से, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स थे आपके। कौन सा ट्रिपलेट आपका एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? ऑप्शन डी वाला। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ये आपका बेसिक था, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या कि त्रिभुज तभी पॉसिबल है, कोई ट्राइंगल तभी पॉसिबल है अगर उनकी जो 2 सबसे छोटी भुजाएं हैं, यानी 2 छोटी भुजाएं हैं, उनको जोड़ने पे हमारा जो तीसरी भुजा या सबसे बड़ी भुजा है उससे बड़ा आना चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द रेशियो ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज, रेशियो दे दिया गया है साइड्स का, ठीक है। 3 साइड्स होती हैं तो रेशियो दे दिया गया है। और कह रहा है जो इसका पेरीमीटर है वो क्या है आपका? 110 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर आपका क्या कह दिया गया है? 110 सेंटीमीटर है। हमको क्या बताना है? हमको लेंथ बताना है। किसकी लेंथ बतानी है हमको? शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ बतानी है। लेकिन पहले उसके लिए क्या फ्रैक्शन में आपका रेशियो होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन हटाएंगे। फ्रैक्शन हटाते कैसे हैं? पहले आप देख लीजिए, लिखा क्या है आपका? 2/5 अनुपाते 1/3 अनुपाते 3/5। अगर आपको फ्रैक्शन में कोई रेशियो दे दिया गया है, और आपको उसको फ्रैक्शन से हटाना है, तो आप क्या करते हो? जो आपका डिनोमिनेटर में या हर में नंबर्स लिखे गए रहते हैं उनका क्या निकाल लेते हो आप? एलसीएम निकाल लेते हो। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, इनका अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने, इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो जो ये हमारा फ्रैक्शन बना है इसमें हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो आप, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 15 आपका सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इस वाले रेशियो में भी होगा, और इस वाले रेशियो में भी होगा। कर दो एक एक में मल्टीप्लाई। 2/5 में अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से कट जाएगा, 15 3 बार, 3 दूना 6 आ जाएगा आपका। ये 6 रेशियो आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 3 5 15, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 6:5 आ गया। फिर आखिरी वाला बचा है 3/5, 5 3 15 और 3 3 9 हो गया है आपका। यानी ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनका रेशियो अब आपका आ गया 6:5:9। और हमको पेरीमीटर क्या दिया गया है? पेरीमीटर 110 सेंटीमीटर दिया गया है।
परिमाप 110 सेंटीमीटर दिया गया है, और परिमाप होता क्या है, किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके चारों तरफ की जितनी भी साइड्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स को ऐड करने पे यहाँ क्या आ रहा है, 110 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, लेकिन साइड्स तो आपकी रेशियो में दी गई हैं, इसको कन्वर्ट कर लो आप। x मान लो 6x, ये आपका हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा आपका 9x। अब इन तीनों को ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा, 20x, और 20x हमारा बराबर किसके है, 110 सेंटीमीटर के, जो आपका आपके क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही दी गई थी, क्या कि 110 सेंटीमीटर था हमारा क्या, पेरीमीटर या परिमाप। अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें, x निकालने के लिए क्या करें, 110 इधर लिख लेंगे, ठीक है, 20 को आप उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, हमारा x क्या आ गया, 11/2 आ गया। डिवाइड करना चाहो तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे शॉर्टेस्ट साइड हमको पूछी थी, शॉर्टेस्ट साइड सबसे छोटी भुजा क्या है आपकी, 5x है, 5x लिख लो आप, और 5x में x की जगह x की वैल्यू रख दो जो अभी हमने निकाली है। क्या आया है, x की वैल्यू आपकी 11/2 आई है, यहाँ पे 11/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55/2, 55/2 आपका क्या हो जाएगा, 27 दूना 54 होता है, 27.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको साइड निकालनी थी सबसे छोटी वाली, वो हमारी क्या आ गई, 27.5 आ गई। 27.5 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। टिक करिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अगर कोई ट्राइंगल आपका इंस्क्राइब्ड हो रहा है मतलब वो सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर कोई आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई, हमको क्या जानकारी दी गई है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है ये जो ट्राइंगल है आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहां आपका कोई सर्कल का आप बना लो, केंद्र बना लो। अब आगे आपका क्या क्या कह रहा है, सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। सेंटर ओ है आपका, और जो आपकी सर्किल की रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, वो आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, बस क्वेश्चन में जो कह रहा है वही उसी के हिसाब से मैं आप क्या कर रहा हूं, अपना फिगर ड्रॉ करता चला जा रहा हूं। आगे क्या पूछा आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। ईच साइड की लेंथ बतानी है ट्राइंगल एबीसी के। ईच साइड की लेंथ बताने के लिए क्या ही करना है, 3 साइड तो निकालनी नहीं है, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब आप एक चीज ये देखिए, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंस्क्राइब कर रहा है किसको, समबाहु त्रिभुज को, तो जो इसकी रेडियस होती है r और इसकी भुजा में, समबाहु त्रिभुज की भुजा में क्या संबंध होता है, r = होता है आपका a/√3। ठीक है, और a क्या होता है, साइड होता है किसका, समबाहु त्रिभुज की साइड होती है ट्राइंगल की। ठीक है, साइड ट्राइंगल की साइड क्या होती है, a होती है, और r क्या होता है आपका, रेडियस होता है सर्कम सर्कल का। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं, चलिए एक इंफॉर्मेशन आपको यही बता दे रहा हूं, अगर आपका समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल है, आपका समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल है और इसकी रेडियस आपको r दे दी गई है, तो r आप क्या निकालोगे, r का फॉर्मूला यहां हो जाता है a/2√3। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है रेडियस के ऊपर। अब r बराबर a/√3 होता है, हमको a दिया गया है क्या, a नहीं दिया गया है, हमको r दिया गया है, और हमसे a ही तो पूछा है। चलिए r की जगह हम रख देते हैं, r हमारा क्या है, 12 है, a/√3 हो गया ये। अब अगर आप यहां से a निकालोगे तो √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका आंसर, 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 12√3 है किसमें, अपना ऑप्शन डी में है। ठीक है, अच्छा सवाल था, 2 चीजें मैंने आपको बताई, सर्कम रेडियस और इसको क्या कहते हैं आपका, इन रेडियस। इन रेडियस कब, जब आपका सर्कल ट्राइंगल के अंदर बना हो, और कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और ये क्या है आपका, सर्कम सर्कल है, तो ये क्या हो गई आपकी सर्कम रेडियस हो गई। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला a/√3 और
ये क्या हो गया a/2√3। अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो जो आपकी ये बड़ी वाली त्रिज्या होती है ना, ये छोटी वाली त्रिज्या का 2 गुना होती है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आप अपने पास रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी इसमें भी रिलेशन देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना कितना 462 सेंटीमीटर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब हमको किसका निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। और क्या दिया गया है? अब की बार इन सर्कल दिया गया है आपको, यानी जो आपका वृत्त बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा, यानी जो आपका सर्किल बनेगा वो अब की बार कौन इंस्क्राइब करेगा? अब की बार ट्राइंगल इंस्क्राइब कर लेगा सर्कल को। ठीक, और इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। अभी मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज के बारे में, उसकी त्रिज्याओं के बारे में, उनकी इन रेडियस और सरकम रेडियस के बारे में, अंतः त्रिज्या और बहिर्त्रिज्या के बारे में। अब आप देखिए 462 है आपका, क्या है 462? इनर सर्कल का क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर हम मान ले रहे हैं इन रेडियस है हमारी। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी कर दे रहा हूं। ऐसा कोई ट्राइंगल है आपका, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर आपकी क्या है? सर्कल बनी हुई है और इसकी रेडियस क्या है? इन रेडियस आपकी क्या है? आर है। आर के बारे में जानकारी दी गई है। आर हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि एरिया हमको दिया गया है। आर अगर हम निकालेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे क्या? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड। क्यों? क्योंकि साइड का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है आर के साथ, स्मॉल आर के साथ, यानी इन रेडियस के साथ, वो क्या होता है? a/2√3 का होता है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको साइड चाहिए। साइड का रिलेशन किसके साथ होता है? इन रेडियस के साथ होता है। इन रेडियस निकालने के लिए हमको क्या दे दिया गया है? सर्कल का एरिया दे दिया गया है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 462 है। पाई की वैल्यू रख दो आप। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। यहां से क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर? ये क्या हो गया आपका? 462। ठीक है, अब देखिए आप क्या कट रहा है? ये 22 से 22 दूना 44 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 बचेगा, 22 51 22। यहां से आर स्क्वायर आपका क्या आ गया? 7 उधर चला जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये 7 त्रिक 21 है। आर तोड़ लो आप, 7 गुणे 7 गुणे 3 लिख सकते हो इसको। अगर आपको आर निकालना है तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर कितना बन जाएगा आपका? 7 गुणे 7, जोड़ा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से 7 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपका? √3, यानी √3 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया? आर आ गया 7√3 सेंटीमीटर। अब आप आर की जगह 7√3 सेंटीमीटर रख दो। 7√3 सेंटीमीटर बराबर क्या है आपका? a/2√3, a/2√3। अब आपको क्या मिल जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड मिल जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 7√3 गुणे 2√3। लिख लो आप एक बार, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 7√3 गुणे 2√3, 7 दूना 14, और √3 मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा आपका? 3 बना देगा। 7 दूना 14 3 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई हमारी कितनी? 42 सेंटीमीटर। अब हमको पेरीमीटर निकालना है। समबाहु त्रिभुज है, पेरीमीटर बराबर 3 गुणे साइड होता है आपका। साइड आपका क्या आ गया है? 42 आ गया है। 42 को अगर 3 बार गुणा कर दोगे, 42 दूना 84, 3 126 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? 126 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? सरकम रेडियस था। इस क्वेश्चन में क्या था? इन रेडियस था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होने चाहिए भाई, नहीं तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइड्स, सेंटीमीटर में है सारी साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, उसकी साइड्स क्या है? x-2, x-4 और x है। फाइंड हमको क्या करना है? उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करें? ठीक है, चलिए पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लें पहले। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया। अब हमको क्या कह रहा था? 3 साइड्स थी, कोई भी मान लो। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? x है। देखने से ही लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ माइनस नहीं किया गया है, तो ये x हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी साइड ही क्या होती है हमारी? कर्ण होती है, हाइपोटेनस। यहाँ क्या लिख देंगे हम? x लिख देंगे। अब आप इन दोनों में से किसी को भी x-2 मान सकते हो और किसी को भी x-4 मान सकते हो। अगर 3 साइड दे दी गई हैं आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, तो पाइथागोरस जी ने हमारे लिए एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बना के चले गए हैं। वो लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? x स्क्वायर जो होगा आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आप क्या कर लो? x-2 का होल स्क्वायर कर लो, प्लस x-4 का होल स्क्वायर कर लो।
ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे, दोनों ए माइनस बी है तो एक ही फॉर्मूला लगेगा दोनों जगह। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी 4, फिर माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर देते हैं। दो का x में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2x का 2 गुना आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। आई होप इतना चीज आप समझ गए। अगला ब्रैकेट ओपन करिए, क्या हो जाएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4x और इसका 2 गुना 8x। इतनी चीजें आप समझ गए। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2x स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ x वाला देख लो, 8x माइनस 4x, ये आपका कितना हो गया 12x हो गया। और फिर आपका क्या है 4 है और 16 है, दोनों प्लस में है तो यानी ऐड हो जाएंगे और हमारा क्या बना देंगे 20 बना देंगे। अब आप एक्स स्क्वायर को उस साइड लेते जाओ, हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को जैसे उस साइड लेके जाओगे 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट जाएगा, ये क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। अब आगे बढ़ने का तो हमको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, हम क्या कर लेंगे, इसका क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप ये बताइए, यहां प्लस देखते हैं पहले। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 20 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कितना आ गया 20 आ गया। फिर इस पार्ट को जो ये आपका x का कोफिशिएंट होता है इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि ऐड करने पे तो आपका माइनस 12 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर आपके क्या हो जाएंगे 10 और 2 यानी माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20, ये आपका किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। अब यहां से आप x कॉमन ले लो, x जैसे ही कॉमन ले लोगे यहाँ x माइनस 10 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन है माइनस 2 कॉमन ले लो, ये आपका क्या बचेगा x माइनस 10 बचेगा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब एक ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा, अगर आप x माइनस 10 कॉमन लेते हो तो x माइनस 10, फिर बचेगा क्या x माइनस 2 और ये हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब यहां से x की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, x एक बार 10 के बराबर हो जाएगा और एक बार x आपका 2 के बराबर हो जाएगा। पहले दोनों वैल्यू रख के देख लेते हैं कौन सी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी। आप अगर आप 2 लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइड 0 हो जाएगी। क्या किसी ट्राइंगल की साइड 0 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, यानी ये वैल्यू है ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसको काट देते हैं। यानी x की वैल्यू हमारी क्या है 10 है, x की वैल्यू हमारी 10 है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 आ गई। अगर 10 हम यहां रखेंगे तो x माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8। ठीक है, x माइनस 4 हमारा कितना हो जाएगा 6 और x तो है ये सीधे सीधे, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी हमको एक ट्राइंगल मिल गया हमारा जिसकी साइड्स क्या हैं 8 6 और 10 हैं, 8 6 और 10 हैं। यानी x की वैल्यू आपकी 10 आ गई, x माइनस 2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8 आ गई और x माइनस 4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 आ गई। अब हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हमको एरिया निकालना हो, ठीक है, तो हम सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है बेस इंटू हाइट, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले में रख लो 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 बेस हमारा क्या है 6 है, हाइट हमारी क्या है, यही जो लंब होता है यही क्या हो जाती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट यही हो जाती है। ठीक है, आप देखिए x माइनस 2 की जगह 8 है, 8 हमारा क्या है हाइट है। अब आप काट दो जो काट रहे हो, 2 तिहाई 6 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया हमारे, जो हमको ट्राइंगल दिया गया था कौन सा x माइनस 2 x माइनस 4 और x के फॉर्म में। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बढ़िया सवाल था। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, सोचे कितना बढ़िया सवाल है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने। एक बार वीडियो को क्या करिएगा आप रिवाइंड कर लीजिएगा और दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपकी बार ड्रॉ किया गया है कैसे, एट इट्स बेस हैज अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड अ पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमको क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा आपकी डिफरेंट होगी, भिन्न होगी। ठीक है, ये हमारा है, और इसकी हाइट दे दिया गया था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्या दिया गया है पेरीमीटर दिया गया है 2
अगर मैं इसको ए मान लूँ, जो बराबर साइड है वो ए है, और जो भिन्न साइड है या डिफरेंट साइड है वो क्या है, हमारा बी है। ठीक है, तो हमारा 2a प्लस बी की वैल्यू हमको क्या दे दी गई है, 36 दे दी गई है। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब की बार हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अगर हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमको बेस पता होना चाहिए, हाइट हमको पता है। अगर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दें हम, तो हमको क्या मिल जाता है, ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया, सेम हर ट्राइंगल के लिए आप लिख सकते हो क्या कि 1/2 गुणे उसका बेस और उसकी हाइट। अगर ये दोनों चीज आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। किसका एरिया आ जाता है, ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया है। हाइट हमको पता है, हमको बेस चाहिए। अगर आप ये देखिए, यहां एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, नहीं तो क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा ना, आप एग्जाम में तो कर ही नहीं पाओगे। और हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के लिए भी भाई क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। जो कैसे आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। अलग अलग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए रहोगे, आपको ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए ढेर सारे, कैसे कैसे ट्राइंगल बनते हैं। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन देखा आपने, 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट बनता है, जिससे आपका क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ऐसे एक ट्रिपलेट और होता है जो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाने वाला हूं। 12 है हमारा, ठीक है, एक साइड 12 है। मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगाऊं, आप 12 का स्क्वायर जानते हो, 144। और अगर आपने मैथ को ठीक से पढ़ा है तो 144 में अगर हम 25 ऐड कर दें, 25 ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, 169 हो जाता है। और ये क्या बनता है आपका, 13 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर बनता है। अगर मैं यहाँ 13 मान लूँ, ए को 13 मान लूँ, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अभी। ठीक है, नाम दे दें ए बी सी। ठीक है, और ये हमारा डी है। ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं, उसमें हमारा हाइट क्या था, ये लंब क्या था, 12 था। तो मैंने एक ट्रिपलेट लेने की कोशिश की, जो एक ट्रिपलेट आपका बनता है 12, 13 और 5 का। ठीक है, मुझको पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रिपलेट्स आपको अलग अलग ट्राइंगल्स के ढेर सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, उनको आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में यही सब चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी बाद में। 12, 13, 5 में एक ट्रिपलेट बनता है। मैंने क्या किया, यहाँ 13 बना दिया तो यहाँ 5 बन जाएगा आपका। अब मैं चेक कर लेता हूं, क्या 12, 13, 5 बना के जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, क्या ये यही वाला ट्राइंगल है कि कुछ और ट्राइंगल है। क्योंकि हमको एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, 36 है इसका पेरीमीटर। क्या है, इसका परिमाप 36 है। अगर यहाँ 5 माने हो आप तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ 13 माने हो तो यहाँ भी 13 हो जाएगा। अगर अब आप देखो 13, 13 आपका क्या हो जाएगा, 13 प्लस 13 प्लस ये 5, 5, 10, इसको ऐड करने पे हमारा 36 आ जा रहा है। 13 दूना 26, 13, 13, 26 प्लस 10, 36 आ जा रहा है। यानी जो हिट एंड ट्रायल मेथड में मैंने एक ट्राइंगल माना ट्रिपलेट बना के, वो हमारा सही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको एरिया निकालना था। एरिया निकालने के लिए आप इस आधे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, 1/2 जो हमने फॉर्मूला लगाया है। हाइट हो जाएगा, बेस आपका क्या है, 5 है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ये 30 है तो आपका इधर वाला भी ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही होगा। एरिया का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड पे था, इसीलिए मैंने बता दिया। क्यों, क्योंकि अलग अलग ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स याद होना आपको बहुत जरूरी है। आज सर्च करिएगा कितने तरीके के ट्रिपलेट्स होते हैं, उसमें से 8-10 ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं और याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल ये बनता है 6, 8, 6 और 10 में। ये 2 ट्राइंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, 8, 6, 10 वाला, और एक ये 12, 13 और 5 वाला। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 28√2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब कह रहा है कि हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, पहले तो हाइपोटेनस भी कह दिया गया और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कह दिया गया। हाइपोटेनस तो भाई अपने राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, तो चलिए पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमने क्या बना लिया, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। और इसके बारे में क्या कह रहा है, ये आइसोसेलेस भी है, और आइसोसेलेस है तो भाई कर्ण को छोड़ दोगे आप, हाइपोटेनस को छोड़ दोगे, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तभी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। और इसका हाइपोटेनस आपको क्या दिया गया है, 28√2 दिया गया है। ठीक है, 28√2 दिया गया है। और अगर इसकी साइड आपको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x x हो जाएगा दोनों। फिर पाइथागोरस जी आ गए, पाइथागोरस जी को लगाते हैं भाई, इन्होंने जो बोल दिया है हमको
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। 28√2 के बराबर होता है। इसके स्क्वायर के बराबर होता है 28√2 का स्क्वायर। अब आप कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये आपका 28 का स्क्वायर होगा, 28 गुणे 28 और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। 2 से 2 हमने क्या कर दिया? काट दिया। अब आपको x निकालना था, x आपका क्या आ गया? 28 आ गया। बहुत महानुभाव होंगे जो ये 28 को गुणा करके लिखने लगेंगे, ठीक है। पहले गुणा करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो हमको वो चीजें नहीं करनी है। हमको थोड़ा स्मार्ट बनना है। अपने कैलकुलेशन में ध्यान से देखिए ना, x स्क्वायर था तो हमको x निकालना था, हमको यहाँ 28 गुणा 28 मिल रहा था, स्क्वायर है, वर्गमूल तो हमको निकालना ही है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे भाई, ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया? x हमारा 28 आ गया, x हमारा क्या आ गया? 28। अब हमको क्या निकालना था? एरिया निकालना था। एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 28 गुणे 28, ठीक है। ये आपका 14 हो जाएगा। 14 गुणे 28 आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। 14 गुणे 28 आप कर लो, 14 8 112, 2 लिखेंगे, कैरी आपका कितना बचा? 11 बचा। फिर 14 दूनी 28, 11 कितना हो जाएगा? 39। 392 कहीं आपका आंसर में बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है। 392 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? जो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इसका हमको एरिया निकालना था और एरिया हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप ध्यान से पढ़ो, उसी हिसाब से अपना फिगर ड्रॉ करो। और आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आपके राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहां पाइथागोरस थ्योरम लगती ही लगती है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहीं एल्टीट्यूड है हमारा। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई होती है। एल्टीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता है आज से उसको पता चल गया है, ठीक है। द एल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर्स, ठीक है। यहां क्या लिखा है? टू सिमिलर्स ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पहले बना लेते हैं, 2 ट्राइंगल बना लेते हैं हम अपना, ठीक है। तब आपको कुछ चीजें समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक का एल्टीट्यूड हमारा 4 है, एक की हाइट 4 है, दूसरे की हाइट 6 है। हाइट बना देते हैं। इसकी हाइट क्या है? हमारी 4 है और इसकी हाइट क्या है? हमारी 6 है। अब हमसे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल कौन होगा? जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो लार्जर होगा। ये लार्जर ट्राइंगल है हमारा, इसका एरिया हमको क्या कह दिया गया है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द अदर ट्राइंगल। अदर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करें? कल मैंने आपको बताया था, यहां क्या कह दिया गया है? सिमिलर कह दिया गया है, ठीक है। जब मैं आपको ज्योमेट्री करा रहा था तो मैंने बताया था कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं और उनकी साइड्स का, साइड में कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे आपको करेस्पॉन्डिंग साइड दे दे, चाहे आपको क्या दे दे? करेस्पॉन्डिंग हाइट दे दे। अब हाइट का रेशियो यहां क्या है आपका? 4 और 6, ठीक है। एक की हाइट 4 है, एक की हाइट 6 है, ये रेशियो हो गया। मैं एक चीज अगर आपको ये बताऊं, जो उस दिन बताया था मैंने आपको जब मैं ज्योमेट्री करा रहा था, कि जब भी आपको हाइट को एरिया से क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा, तो हमेशा हाइट का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहां 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यहां 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? छोटे वाले ट्राइंगल का या अदर ट्राइंगल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा था ये, तो मैंने पहले भी करा के रखा है आपको ऐसे क्वेश्चन। सिमिलरिटी वगैरह याद रखिएगा, सिमिलरिटी क्या होती है। और ये चीज जान लीजिए, साइड्स तो आपकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो सेम रेशियो में होती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी करेस्पॉन्डिंग साइड का, या आपका कोई ट्राइंगल है, 2 सिमिलर ट्राइंगल है, उनका इन सर्कल या आपका क्या कह दिया जाए? इन सर्कल या इन सर्कल या सरकम सर्कल, ठीक है। इन सर्कल या सरकम सर्कल आपको दे दी गई है, तब भी आप अगर उसका किससे तुलना करेंगे? एरिया से तुलना करेंगे, तो आपको उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। एक कोई ट्राइंगल है हमारा, पहले आप यहां लिख लो, एक हमारे पास ट्राइंगल है और एक हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। अब हमसे कह रहा है कि जो ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो हाफ है। किससे हाफ है? पैरेललोग्राम से हाफ है। पहले इतनी चीजें लिख लें।
अगर पैरेललोग्राम का अगर ट्राइंगल का बेस हम x मान लेते हैं तो पैरेललोग्राम का बेस हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, हम बचाते हैं, अपॉन में लिखने में बचाते हैं। मैं अगर इसको x मान लेता तो ये x/2 हो जाता, लेकिन उन सब चीज़ों से हम बचते हैं क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए अगर मैंने एक किसको मान लिया, छोटे वाले को मान लिया, तो बड़ा वाला अपने आप डबल हो जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का आपका क्या आ गया, बेस आ गया 2x, और कह रहा है इक्वल एरिया है दोनों का, दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दियर हाइट्स, हाइट का रेशियो बताना है हमको। ठीक है, किसका किसका, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के हाइट का रेशियो बताना है, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के हाइट का रेशियो बताना है। अगर मैं इसकी हाइट को h1 मान लूं, इसकी हाइट को क्या मान लूं, h2 मान लूं। अब इसका एरिया बराबर है किसके, इसके बराबर है, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, बेस हमने क्या माना है, x माना है, यहां लिख लीजिए, बेस है ये, बेस इंटू हाइट है, ये इसका बेस है, और ये भी पैरेललोग्राम का बेस है। बेस इंटू हाइट होता है 1/2, बेस क्या है, बेस हमने x माना था, हाइट हमारी क्या है, h1 है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, इसमें 1/2 नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। पैरेललोग्राम का एरिया अगर हम निकाल रहे हैं, बेस इंटू हाइट लिखते हैं हमेशा। क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बेस इंटू हाइट लिख लीजिए, बेस इसका क्या है, 2x है, हाइट इसकी क्या है, h2 है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए। x से आप x काट दो, h1/h2 आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं h2 को इधर लेके आता हूँ, h2 को इधर लेके आऊंगा और ये 2 उधर जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4/1। ठीक है, यानी ट्राइंगल की हाइट आपकी पैरेललोग्राम की हाइट से 4 गुना ज़्यादा होगी। और यहाँ क्या बता रहा है, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के बेसिस का रेशियो बताना था, यानी ट्राइंगल का ये क्या आंसर हो गया आपका, 4:1 हो गया। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, 4:1, आसान सा क्वेश्चन था, बस इतना सा ट्रिक था क्या कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो आपको पता होना चाहिए। x कैसे माना, क्वेश्चन में दे ही दिया गया था क्या कि एरिया बराबर है, एरिया का फॉर्मूला पता था हमको, हमने बेस को x माना था, हाइट को h1/h2 मान लिया, क्योंकि h1/h2 ही हमको निकालना था, रेशियो ही तो निकालना था हाइट का भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंटायर फिगर। अब क्या करना है हमको, इस फिगर का एरिया बताना है। अब इस फिगर में क्या क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूं क्या है। एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसको ब्लू कलर से पेंट कर दिया मैंने, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ट्राइंगल है, जिसको ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूं मैं। यानी अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो हमारी इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस फिगर का एरिया आ जाएगा हमको। पहले चलिए देखते हैं क्या क्या दिया, क्या क्या गया है हमको। जो दिया गया है पहले वो देख लेते हैं। हमको इस रेक्टेंगल के बारे में, इस रेक्टेंगल की तो दोनों साइड दे दी गई, कोई दिक्कत नहीं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, 19x6। अब ये कह रहा है जो इतना पार्ट है आपका, ये 12 है। ठीक है, इतना पार्ट आपका क्या है, 12 है, और ये टोटल पार्ट आपका कितना है, 19 है। अगर हमको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमको इसका हाइट पता होनी चाहिए। हाइट आपकी यहां से क्या आ जाएगी, अगर ये पूरा पार्ट आपका 19 था और ये नीचे वाला पार्ट आपका 12 है, ये 19 में से अगर आप 12 घटा दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, हाइट आ जाएगी ट्राइंगल की 19 माइनस 12, ये आपका क्या आ गया, 7 आपका क्या आ गया, ट्राइंगल की हाइट आ गई। और ट्राइंगल का बेस हमको पता ही है 6। यानी अब अगर हमको इस फिगर का एरिया लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल का एरिया 19x6 प्लस क्या, ट्राइंगल का एरिया 1/2, आधार कितना है, 6 है, ऊंचाई अभी मैंने निकाली 7। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2×3 6, 7 × 21, 19 छक्का 19 × 5 = 95 और 19 छक्का 114 होता है आपका। ये 114 हो गया, ऐड कर दो, 4 1 5 2 1 3, 135 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो दिया नहीं गया है, यहाँ यूनिट दिया गया है। अगर हमको मात्रक नहीं दिया गया है तो वहाँ क्या बना लेते हैं, यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट स्क्वायर। 135 यूनिट स्क्वायर आपका क्या आ गया, इस फिगर का एरिया आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कल भी मैंने बताया था कि जहाँ आपको फिगर दे देगा समझ लो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। कुछ करना था नहीं करना था, बस यही था थोड़ा सा कि ये कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, उसके भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी गई है। बड़ी वाली साइड 19 है, छोटी वाली साइड नीचे 12 है, इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। बाकी सब कुछ आपको दिया था, बस भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है एक स्क्वायर है, हैज अ साइड 1/10 मीटर। कोई स्क्वायर है, उसकी साइड क्या है, 1/10 मीटर है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी सच स्क्वायर्स, ऐसे कितने स्क्वायर होंगे जिनकी साइड 1/10 मीटर होगी, वो क्या होंगे, विल बी देयर
इन अ लार्जर स्क्वायर ऑफ 4 मीटर, एक कोई 4 मीटर का स्क्वायर है और उसमें कितने 1/10 साइड के कितने हम स्क्वायर बना सकते हैं या उसमें कितना स्क्वायर हो सकता है। पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। एक बड़ा कोई स्क्वायर है आपका, ठीक है, और इसकी साइड्स क्या है, 4-4, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अंदर 1/10 मीटर का, 1/10 मीटर का मान लो बहुत छोटा सा स्क्वायर होगा, यहां बनाते हैं, ये साइड 1/10 हो जाएगी और ये साइड 1/10 हो जाएगी आपकी, ठीक है, यानी चारों साइड आपकी 1/10 मीटर 1/10 मीटर हो गया। कह रहा है कितने ऐसे ट्राइंगल्स को हम इसमें रख सकते हैं, या ये 4 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर में 1/10, 4 मीटर वाले, सॉरी मीटर है यहाँ, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 4 मीटर वाले ट्राइंगल में हम 1/10 मीटर के ट्राइंगल कह रहा हूं स्क्वायर के, 4 मीटर स्क्वायर के, 4 मीटर का कुछ स्क्वायर है एक, ठीक है, बड़ा सा स्क्वायर है, उसमें हम 1/10 मीटर के कितने स्क्वायर को रख सकते हैं या कितने स्क्वायर आ सकते हैं, उनका नंबर निकालना है हमको। अब आप एक चीज जानिए, अगर मैं इस बड़े वाले का एरिया निकाल लूं और इस छोटे वाले का एरिया निकाल लूं और बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर आ जाता है। पहले आप एक चीज नोटिस कर मतलब लिख लीजिए, नोट ही कर लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए। जब भी हमको ऐसा कोई भी फिगर दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, सर्कल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, अगर हमको नंबर निकालना होगा, किसका नंबर निकालना होगा कि कोई आपको कोई बड़ा फिगर दे दिया जाएगा और एक छोटा फिगर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस बड़े वाले फिगर में ये छोटा वाला फिगर कितनी बार आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लार्जर फिगर होगा, लार्जर फिगर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, स्मॉलर फिगर के, स्मॉलर फिगर के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। वो कौन सा नंबर होगा कि कितनी बार ये स्मॉलर फिगर इस लार्जर फिगर के अंदर आ सकता है, ठीक है, या कितने ये स्मॉलर फिगर पॉसिबल हैं आपके इस लार्जर फिगर में। चलिए देख लेते हैं, आपका बड़ा वाला क्या है, 4x4 है, स्क्वायर का एरिया 4x4 होता है, छोटा वाला स्क्वायर कितना है, 1/10 गुणे 1/10, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 16/1/100, और अगर इसको सॉल्व करोगे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 में पलट जाएगा, ये आपका क्या हो गया, 16x100, कितने स्क्वायर्स पॉसिबल हैं, 1600 स्क्वायर पॉसिबल हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर के लिए ही नहीं, रेक्टेंगल के बारे में कह सकता है आपसे, ठीक है, आपसे ट्राइंगल के बारे में कह सकता है, आपसे सर्कल के बारे में कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिटवीन अ स्क्वायर ऑफ अ पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर, 44 आपका, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है बिटवीन स्क्वायर ऑफ अ पेरीमीटर, स्क्वायर है उसका पेरीमीटर हमको क्या दिया गया है, 44 दिया गया है। फिर कह रहा है एंड सर्कल ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, इसका भी सर्कमफ्रेंस मतलब वही परिमाप, परिधि 44 दे दिया गया है। कह रहा है विच शेप हैज द ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच, पहले तो पूछ लिया गया, एक आपको क्या दे दिया गया है, एक आपको स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है, और आपसे और क्या दिया गया है, आपको सर्कल दिया गया है, स्क्वायर का क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 44 दिया गया है। इसका क्या दिया गया है, सरकमफ्रेंस दिया गया है, सरकमफ्रेंस इसकी कितनी है, 44 है। अब कह रहा है कि इन दोनों का आप एरिया निकाल लो और एरिया को आपस में क्या करो, कंपेयर कर दो, और हमको ये बता दो कि किस फिगर का एरिया बड़ा होगा, स्क्वायर वाले का एरिया ज्यादा है कि सर्कल का एरिया ज्यादा है, और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। ये दोनों चीजें हमसे पूछ ली गई हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, अगर इसका पेरीमीटर 44 है, इसका साइड निकालेंगे क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया हमको कंपेयर करना है, और स्क्वायर का अगर हमको एरिया निकालना है तो हमको स्क्वायर की साइड चाहिए, और अगर सर्कल का हमको एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस निकालेंगे। पहले दोनों चीज निकाल लेते हैं, क्या कैसे, पेरीमीटर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होती है, 4 गुणे साइड, अगर स्क्वायर का निकालते हैं यानी 44 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे ए, ठीक है, ए यहां से आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया किसका, स्क्वायर का एरिया हम निकाल रहे हैं, ये साइड का स्क्वायर हो जाता है यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कितना आएगा, 121 आएगा, 121 सेंटीमीटर में दिया है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। एक तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर का निकाल लिया, दूसरी तरफ सर्कल का देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस आपको दे दी गई है 44 यानी 2 पाई आर, आपको क्या दे दिया गया है, 44 दे दिया गया है। पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 गुणे आर
बराबर 44 हो गया। ये 22 दूना 44 से 44 कट गया, r बराबर यहाँ आपका क्या आ गया 7 आ गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है? सर्कल का निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 7 गुणे 7। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। 22 गुणे आप 7 करोगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 154 आता है, याद रखना। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। कंपेयर क्या करना था हमको? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर कंपेयर करना था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कंपेयर करना था। यहां से हम देख रहे हैं हमारा क्या ज्यादा है, सर्कल का एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो स्क्वायर वाला काट दो आप दोनों। अब कितना ज्यादा है वो बताना है, 33 या 23। ध्यान से माइनस करिएगा आप, कितना आता है ये आपका 33 आएगा। 33 में अगर आप 21 जोड़ते हो तो हमारा क्या बनता है 54 बनता है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होगे। ठीक, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। इतना समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, दो एरिया को कंपेयर करा दिया था, आपसे कम ज्यादा बताना था, आपने बता दिया। अब कह रहा है कि देखिए द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 215 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 559 सेंटीमीटर। आपको क्या कह दिया गया है? कोई रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल के बारे में आपको कह दिया गया है, रेक्टेंगल की आपको चौड़ाई दे दी गई है और उसका क्या दे दिया गया है? डायगोनल दे दिया गया। पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं कोई। ठीक है, हमने क्या किया? रेक्टेंगल बना लिया। इसकी चौड़ाई हमको दे दी गई है, ब्रेथ दे दी गई है कितनी? पहले एक डायगोनल भी खींच लो आप, डायगोनल के बारे में भी तो कह रहा है। ये आपका क्या हो गया 215 हो गया चौड़ाई। ठीक है, और ये आपका डायगोनल कितना दिया गया है? 559 दिया गया है, इतना दिया गया है आपको। अब आपसे क्या कह रहा है? हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको ये वाली साइड भी चाहिए। रेक्टेंगल का चारों कोण कितने डिग्री का होता है, कितने अंश का होता है, इतनी चीजें तो आपको पता ही होंगी। नहीं भी पता है तो स्क्वायर और रेक्टेंगल, अगर इनका चारों कोण हम निकालेंगे तो 90-90 डिग्री आता है। यहाँ 90 डिग्री हो गया। अगर जहां राइट एंगल ट्राइंगल बना वहां हमारे कौन प्रकट हो जाते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस आ गए। हम अगर इसको x मान लेते हैं क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 215 का स्क्वायर, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? 559 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां से आप x स्क्वायर निकालोगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 559 का स्क्वायर माइनस 215 का स्क्वायर। ठीक है, कर लो। 559 का स्क्वायर करोगे आप, 215 का स्क्वायर करोगे, फिर घटाओगे। मैं कह रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है 559। एक ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा? प्लस 215। एक ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा? 559 माइनस 215। घटा लो, जोड़ लो, ये आपका क्या हो जाएगा? 9 5 14, 4 हासिल 1, 5 1 6 1 7, और ये आपका क्या बन गया? 5 2 7, 774। और 774 को आप गुणा करो, किससे गुणा करोगे? घटा दो आप। 9 में से 5 चला जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 2 गया आपका 344 से आपको मल्टीप्लाई करना है। कहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए भाई कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन तो करनी ही करनी होगी, इससे भागने की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन होंगे, इसीलिए बाकी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? समय बचाते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो आप। 4 चौक 16, कैरी 1, 4 7 28 29, कैरी 2, ठीक है, और 4 7 28 2 30। फिर आप कर लो 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 7 21 1 22, 2 हासिल, 3 7 21 2 23। यहां फिर से आ जाएगा 23 22। ठीक है, ऐड कर लो आप। 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 3 3 6 2 8, 3 3 6, और ये 2 268 516 आया है आपका। ठीक है, कितना आया है? 268 और 516। एक बार आप इसको ठीक से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे? ठीक से मल्टीप्लाई करोगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, मुझे लग रहा था गलत हो गया है आपका। 774 गुणे 344, 344 है। ठीक है, वहां मैंने क्या लिख दिया था? 334 लिख दिया था शायद। ठीक है, क्या लिखा था देख ही लेते हैं। ठीक है, 334 ही लिखा था। ठीक, चलिए देख लेते हैं। 334 नहीं है, 344 है वो। 344 से मल्टीप्लाई करो आप। 4 चौक 16, कैरी बचेगा आपका 1, 4 7 28 29, 9 हासिल कितना आ गया आपका? 2 आ गया, 4 7 28 2 30 हो गया। 3096 4 से फिर गुणा होगा, यही आ जाएगा 3096। अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कर लो। 3 चौक 12 2, 1 बचेगा हासिल, 3 7 21 1 22 2 हासिल, फिर 2 बचा, 3 7 21 2 23। अब इसको जोड़ लो आप, 6 हो गया ये आपका,
9 6 15 हो जाएगा, 5 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 3 3 6 और 2, 266 और 256 आया आपका, 266 और 256 आया है। ठीक है, 266 और 256 आया है एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये किसका स्क्वायर रूट बनता है, निकाल लेना आप, मैं बता दे रहा हूं आपको डायरेक्ट, 516 का स्क्वायर रूट बनता है आपका। किसका बनता है, 516 का स्क्वायर रूट बनता है। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, 215 प्लस कितना आ गया x आपका, 516, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। पहले इसको ऐड कर लो, 6 5 11 1 हासिल 1 2 1 3 5 2 7, 731 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1462 सेंटीमीटर। अभी इतनी चीज आप समझ गए होंगे। 1462 आपका है किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। ठीक है, किसी आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिलेगा, कैलकुलेशन से डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप शांत मन से कैलकुलेशन करते भी हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 मिनट का अंतर आएगा। 1 मिनट आप कुछ ऐसे क्वेश्चन में बचा लेना जहां आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो। अब इसमें आप क्या लगा सकते थे ये बताइए आप, कहीं कुछ भी है आपका, 2 अंकों का 4 अंकों का वर्गमूल भी नहीं है, 6 अंकों का वर्गमूल है कि यहाँ कोई ट्रिक लगा ले, यहाँ कोई वैदिक गणित का मेथड लगा ले, नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने इसीलिए लेके आया दिखाने के लिए कि भाई एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन से आप नहीं भाग सकते हो। ठीक, कैलकुलेशन को मजबूत रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक लॉन है हमारा इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के शेप में है और उसका एरिया कितना है, 72/60 है, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अनुपात भी दे दिया गया है 5:3। कह रहा है इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, एक कोई गार्डन है सर्कुलर है, उसके पेरीमीटर से इसका पेरीमीटर बराबर है। ठीक है, पहले बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, और एक हमारा क्या है, सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, वृत्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही होना चाहिए, फिगर तो उल्टा सीधा ड्रॉ होता ही रहता है। चलिए देखते हैं इसका एरिया क्या था, 72/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपके रेक्टेंगुलर शेप का जो आपका गार्डन है उसका एरिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, थोड़ा मीटर स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या है आपका, मीटर स्क्वायर है। अब आपको क्या कह रहा है, रेशियो आपका क्या है, 5:3 के रेशियो में दे दिया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया गया है 5:3, यानी इसको 5x मान लो, इसको 3x मान लो आप। ठीक, अब कह रहा है कि जो इसका पेरीमीटर है, आपके रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, यानी रेक्टेंगल का जो परिमाप है वो वृत्त के परिमाप के बराबर दे दिया गया। वृत्ताकार जो आपका गार्डन है उसके परिमाप के बराबर दे दिया गया। पहले इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालने के लिए तो पहले तो हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी अलग अलग साइड आएगी, अलग अलग साइड आएगी तभी हम क्या निकाल पाएंगे, परिमाप या पेरीमीटर निकाल पाएंगे। अब हमको पता है कि 5x मल्टीप्लाइड बाई 3x, ये आपका कितना हो जाता है, 72/60 हो जाता है। अब यहाँ आपका 15x स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर है, 72/60 के बराबर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 15 चौका 60, 12 बचेगा 26, 15 7 105, 15 8 120 और 15 चौका 60, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। ये 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। यानी ये साइड आपकी क्या आ गई, 110 और ये साइड आपकी क्या आ गई, 22 3 66। यानी इसका पेरीमीटर अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 110 प्लस 66, ये आपका क्या हो जाएगा 6, 176 मल्टीप्लाइड बाई 2, पेरीमीटर निकाल रहे हैं। ये आपका क्या होगा, 2 छंग 12, ऐसे छोड़ दो आप, 176 गुणे 2 ही छोड़ दो। अब ये किसके बराबर है, कोई सर्कुलर गार्डन है हमारा, उसके पेरीमीटर के बराबर है 176 गुणे 2। सर्कुलर गार्डन का कोई रेडियस होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2πr, और ये हमारा किसके बराबर है, 176 गुणे 2 के बराबर है। 176 गुणा 2 लिख लो आप, 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू रखो, 22/7 गुणे r बराबर 176। ठीक है, ये 11 दूना 22, 11 से कट रहा है, 11 51 11, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, फिर आप काट लो, 2 से काटोगे 2 8 16। ठीक है, ये r आपका क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। r आपका 56 आ गया। और एरिया निकालना हमको सर्कुलर गार्डन का। सर्कुलर गार्डन का एरिया होता क्या आपका, πr स्क्वायर, यानी 22/7
और आर स्क्वायर हमारा कितना है 56 है, गुड़े 56 गुड़े 56, 7 8 56। ठीक है, अब आप देख लो, इसको आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एक क्या होता है यूनिट डिजिट का मेथड होता है। मैंने देखा कि अलग अलग ऑप्शन का जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यों ना यूनिट डिजिट लगा लें। आखिरी अंक देखेंगे 2 8 8 दूना 16, 16 का 6 उठाएंगे, 6 से 6 का मल्टीप्लाई 6 6 36, इसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी जिस भी ऑप्शन में आपका लास्ट में 6 है वो आप टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऑप्शन बी टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये होती है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, यूनिट डिजिट भी देख के कर लेते हैं क्वेश्चन, कहीं डिजिटल सम वाला क्वेश्चन आएगा तो वो भी कर लेंगे। यहां मैंने क्या किया, टाइम बचा लिया, 22 गुड़े 8 गुड़े 56 नहीं किया। ठीक है, ये लेकिन ये तभी लगता है जब आपके जो चारों ऑप्शन हो उसका जो यूनिट डिजिट हो, इकाई का अंक हो, वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन था, लेकिन इसका कैलकुलेशन आप हल कर सकते थे कैसे, यूनिट डिजिट लगा के आसानी से कर सकते थे। लेकिन अगर आप पिछले में लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगा भाई। देखो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हर डिजिट के लास्ट में आपका यूनिट डिजिट सेम है, तो यहां आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, होमवर्क ले लीजिए। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री जब मैं करा रहा था तो ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ज्योमेट्री के वन शॉट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है तो इसको आप दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, कह रहा है इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। मैं पहले दो पैरेलल लाइंस बना लूं। ठीक है, इसमें एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब कह रहा है कि जो हमारा ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है आर ऑन द सेम बेस, मैं इसी बेस को मान लूं और इसी पे एक ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक है, क्या बना देता हूं, इसी पे एक ट्राइंगल बना देता हूं। ट्राइंगल बना दीजिए आप, एक कोई पॉइंट लेके हमने क्या किया, ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, कह रहा है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या पहले मान लो ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी क्या है आपका, पैरेललोग्राम है। ठीक है, और अगर ऐसा कहीं भी दिया गया है कि आपका एक दो पैरेलल लाइंस है, उस पैरेलल लाइंस पे सेम बेस मान के एक पैरेललोग्राम बनाया गया है, एक ट्राइंगल बनाया गया है, ये थ्योरम होती है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या होता है आपका जो एरिया होता है आपका पैरेललोग्राम का, ये इसका अगर आप डिवाइड करोगे बटे 2 से तो किसके बराबर आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहां ट्राइंगल है किस, कौन सा आपका, ए बी ई। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि अगर सेम बेस है आपका, दो पैरेलल लाइंस है, उस पे कोई बेस आप सेम मान लो। सेम बेस पे अगर आप पैरेललोग्राम बनाते हो और ट्राइंगल बनाते हो तो जो आपका ट्राइंगल का एरिया आएगा वो आपके पैरेललोग्राम का हमेशा आधा होगा। यही किसी ऑप्शन में लिखा होगा। ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता। 1/3 होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बिल्कुल नहीं होता। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही। ठीक है, हाफ होता है पैरेललोग्राम का। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, 3/4, ये भी गलत हो गया। ये आपका क्या होता है, हाफ होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में भी पूछता है। अभी तो डायरेक्ट पूछ लिया एनटीपीसी ने, थ्योरम ही उठा के पूछ ली भाई, थ्योरम ही उठा के पूछ ली गई है आपसे। ठीक है, इस थ्योरम पे क्वेश्चन भी आता है। अगर मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूं ना तो घबराना नहीं है, ये सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी एग्जाम आपके आते हैं, जहां भी मैथ्स आती है, जहां भी आपके एडवांस मैथ्स पूछी जाती है, जहां भी आपका मेंसुरेशन पूछा जाता है, वहां आपको इस फॉर्मूले पे, इस थ्योरम पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पहले से ही पूछता आया है, रीति रही है, तो रीति रिवाज ये लोग बनाए रखते हैं। इस थ्योरम पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 12 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा और इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में। पहले तो हम सर्कल बना ले एक। ठीक है, अब की बार मेरा सर्कल बनाने का मन कर रहा है, बढ़िया सा सर्कल बनाते हैं। चलिए सर्कल बना लिया मैंने। ट्राइंगल भी बना दे क्या, चलिए देखते हैं, ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं, एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं। कह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर है। ठीक है, एक आप क्या बना लो, ट्राइंगल बना लो, नहीं बनना है चलिए ऐसे ही ड्रॉ कर लो। एक आप ट्राइंगल बना लो,
और इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसकी जो रेडियस दे दी गई है आपकी सर्कल की, ये कितना दे दी गई है, इक्विलेटरल की साइड दे दी गई है आपकी बार आपको, ठीक है, रेडियस नहीं दिया गया है आपको। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको r चाहिए, और हमको साइड क्या दे दी गई है, 12 दे दी गई है। मैंने आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं भी होगा, और अगर सर्कम सर्कल होगा तो उसका जो रेडियस होता है और आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो साइड होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपकी बराबर होती हैं, और इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो होता है r इज इक्वल टू a बाई रूट 3। अगर सर्कम रेडियस है तो a बाई रूट 3, और अगर आपकी इन रेडियस है, अगर आपका सर्कल अंदर होता है ट्राइंगल के, तब क्या हो जाता है a बटे 2 रूट 3। आप साइड रख दो, 12 रख दो, r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहां से 12 बटे रूट 3, 12 बटे रूट 3 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है एरिया सर्कल का। r आ गया आपका पाई r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, हर ऑप्शन पाई में रखा है तो पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रखने की जरूरत नहीं है, 12 गुणे 12 और रूट 3 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 चौका 12, 12 चौक 48 पाई, 48 पाई आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 48 पाई। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इन सेंटीमीटर स्क्वायर पहले ही दे दिया है तो इसीलिए आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये आप खुद एक बार खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, ये तो मैंने बता दिया, ठीक। तो हमारे पास आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो हमारा आपका 2D खत्म होता है मेंसुरेशन का। एक और आपका टॉपिक बच जाएगा मेंसुरेशन का 3D पार्ट, जिसमें हम स्फेयर वगैरह और बेलन वगैरह करेंगे, शंकु कोन वगैरह सब कर लेंगे एक वीडियो में, तो आपका मेंसुरेशन 3D भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पे बढ़ जाएंगे। कहोगे तो कोई टॉपिक दोबारा रिवाइज करा देंगे, नहीं तो मेरा तो प्लान है मैराथन वगैरह लेके आने का, लाइव वगैरह करेंगे। बढ़िया से एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, उस पर काम चल रहा है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। आज जुड़ने के लिए हमारे साथ थैंक यू, धन्यवाद।